इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 12वां। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मसीही नमस्कार। जिस स्थान से ये वृत्त पढ़ा गया, ये एक बहुत ही आधुनिक स्थान है जहाँ पे कि व्यापार बढ़ रहा था। व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा है क्योंकि इससे धन आता है और लोगों के रहने का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। कई बार लोग पैसे को सामान्यता से लेते हैं और उसे लड़ाई झगड़े में भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर देखा जाए तो जिसके पास बहुत पैसा है या जिस देश के पास बहुत पैसा है तो वो प्रयास करता है दूसरे देश पे अपनी प्रभुता करने का। साथ ही साथ ये वो स्थान भी है जहाँ पे बहुत से पर्यटक आते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लेकिन ये एक ऐसा शहर भी है जो अपने पाप के लिए, अपने व्यभिचार के लिए और के लिए जाना जाता है। चर्च यहाँ पर है, लेकिन बस है क्योंकि उस चर्च के भीतर बहुत से आज मतभेद पाए जाते हैं। शहर के विद्वानों ने बहुत सारा संदेह अब परमेश्वर के वचन में डाल दिया है। चर्च के लोग भी पाप में विलुप्त हैं। ये शहर अपनी विविधता के लिए जाना जाता है और क्योंकि ये इतनी विविधता यहाँ पाई जाती है तो चर्च के लोग भी अब झूठी शिक्षा और अलग तरह के पाप में फंसते चले जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, मैं आपके शहर की बात कर रहा हूँ? जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट कोरिंथ की, यूनान का एक महत्वपूर्ण शहर लगभग 50 से 51 ईस्वी में। और ये आज हमारे एक मॉडर्न शहर के डिस्क्रिप्शन को भी देता है। मेरे प्रिय मित्र, आप क्या कहेंगे मसीहों को जो कि पाप से आज संघर्ष कर रहे हैं, जो कि आज चर्च में भी इसी तरह की परिस्थितियां पाई जाती हैं? किस तरह से चर्च इसका सामना करेगा और कैसे चर्च इससे निकल करके आएगा? चाहे वो कोरिन्थ हो या हम हो, पौलुस का संदेश एक ही है उनके लिए और वो है मन फिराओ। पौलुस चाहता है मेरे प्रिय मित्रों कि मसीही लोग इस बात को जान लें और परख लें। इसलिए आप पहले कुरिन्थियों का 10वां अध्याय बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो भूतकाल का जो हमें शिक्षा प्राप्त हुई है वो बहुत प्रोत्साहन देने वाली नहीं है। पौलुस बताता है कि जब परमेश्वर ने बनी इज़राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला, परमेश्वर उनके साथ दिन में बादल की तरह और रात में अग्नि के खंभे की तरह चला। उसने उनकी सहायता करी कि वो लाल समुद्र को पार कर सकें। ना तो उन्होंने बोया और ना कुछ काटा, लेकिन परमेश्वर उन्हें समय पर भोजन मुहैया कराता रहा। सबने एक जैसा पानी पिया, लेकिन परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। क्यों परमेश्वर उनसे खुश नहीं था? क्योंकि लगातार वो उनकी इच्छा बुराई करने को होती थी। ये मूर्ति पूजक बन गए थे, ये व्यभिचार में लिप्त हो गए थे और निरंतर परमेश्वर के क्रोध को परखते रहते थे और कुड़कुड़ाने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। पौलुस इस गद्यांश का, इस घटना का रेफरेंस हमें और आपको इसलिए दे रहे हैं कि हम इसे एक दृष्टांत की तरह अपने जीवन में जान लें और अपनी निद्रा से उठ जाएं और मन फिरा करके भूतकाल से सीखते हुए अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। अब हमें आगे क्या करना है? तो दूसरी बात है, परमेश्वर की ओर हमें देखना है। मेरे प्रिय मित्र, कोई एक भी ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया है। कोई एक भी ऐसा नहीं जो कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन हमारे सब पापों के बाद, सब गलती और खताओं के बाद परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयावान है। और बाइबल कहती है उनके विद्रोह के बाद भी परमेश्वर उनके साथ निरंतर बना रहा और उनके साथ साथ चलता रहा। प्रभु यीशु जो कोरिन्थ का उद्धार करता है, वो मेरा और आपका भी उद्धार करता है। प्रिय मित्र, मन फिराएं और आज यीशु की ओर देखें। तीसरी और अंतिम चेतावनी जो आज पौलुस मुझसे और आपसे कह रहा है, तो यदि तुम सोचते हो
कि तुम अच्छी चाल चल रहे हो, सावधान हो जाओ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में गिर पड़ो। प्रिय मित्र, अपने ऊपर भरोसा रखना तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना गलत है। एक मसीही विश्वासी जो है अपनी हर एक बात में परमेश्वर पर भरोसा रखता है। इसलिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, मेरे प्रिय मित्र मसीह में, आज मैं आपसे ये बात कहकर समाप्त करना चाहता हूँ, लीन ऑन द लॉर्ड, प्रभु यीशु की ओर फिर जाओ। पहली बात मैंने कही, पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु की ओर देखो और अब प्रभु की ओर पूरी तरह से मुड़ जाओ, प्रभु की ओर आश्रित हो जाओ। तब परमेश्वर आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। प्रभु की आशीष आपके साथ बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर की दया, कृपा और प्रेम निरंतर आपके साथ बना रहे। जब आप इस संसार में जाते हैं जहाँ पर द्वेष और अन्याय है, आप प्रभु का प्रेम बांटें, बिना ये विचारे कि ये कार्य कितना कठिन है, परंतु आनंद के साथ सेवा करें। त्रिएक परमेश्वर की शांति, दया, सहानुभूति और नेतृत्व सदा आपके साथ है। आमीन।